इंपॉर्टेंट रिलेशंस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, पी क्यू आर जो मेन ट्राइंगल है, पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद मैंने राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टू द हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों इनके बीच में बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन बनते हैं, जिस पे क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय। ठीक है, आएगा आएगा। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ से देख ले, या फिर किसी बड़े फिगर में ऐसे ट्राइंगल्स बने, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। और ये राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ से ड्रॉप बन रहे हैं, मतलब कहाँ से ड्रॉप किया मैंने, राइट एंगल से टू द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो ये सब आपको साइड्स दिख रही हैं, ये ए ये बी, ये ड्रॉप किया परपेंडिकुलर पी, ये सी है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इन सबके बीच में रिलेशन क्या होता है, साइड्स के बीच में, ये परपेंडिकुलर के बीच में साइड्स के साथ क्या रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो जाए, इस पे सीधे बना के दे दे या 3 मार्क क्वेश्चन आ जाए, तब प्रूव दैट करके सब बता दूंगा। यहाँ पे ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर। अब यहाँ पे ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर, या तो लगेंगे डबल ए। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सबसे पहला प्रूफ मैं बताता हूँ क्या क्या हमें प्रूफ करना रहेगा इसमें, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। सबसे पहला प्रूफ देख, सबसे पहला प्रूफ तो ये है, सबसे सिंपल सा। कौन सा? अगर मैं अगर मैं इस ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकालूं तो बता कैसे निकाल सकता हूँ, कौन कौन से तरीके से निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। जल्दी बोल, कैसे निकालूंगा? अगर मैंने इसको बीसी को, सॉरी क्यू आर को मैंने अगर बेस माना, बीसी नहीं है भाई, क्यू आर है आज। ठीक है, हमेशा ट्राइंगल एबीसी लेता हूँ, आज पी क्यू आर लिया है, तो बेस कौन है यहाँ पे, क्यू आर। इसको मैंने बी माना है। ठीक है, बता तो क्या होगा, हाफ बेस अगर बी है तो हाइट कौन लेनी पड़ेगी, ए। ये परपेंडिकुलर पी क्यू, इस तरीके से एरिया निकल सकता है। और बता एरिया कैसे निकाल सकता हूँ मैं? और सर मैं निकाल सकता हूँ यही पी क्यू आर का एरिया, यही पी क्यू आर का एरिया। और कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैंने पी आर को माना बेस, मतलब ये स्मॉल सी को, ये साइड है ना, जो पी आर को बेस माना अगर मैंने, तो हाइट कौन होगी, ये क्यू डी, मतलब पी। ऐसे भी निकाल सकता हूँ। अभी भी किसका एरिया निकलेगा, पी क्यू आर का। अबे निकालने के 3 तरीके होते हैं, क्योंकि 3 साइड है, तीनों बेस का काम कर सकती है, उसके ड्रॉप हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बस। तो बता, अगर बेस सी माना तो हाइट कौन होगी, पी। अब दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं। अब दोनों क्या है, सही है, समझ गया? तो हाफ ऑफ ए पी लिख रहा हूँ, इधर इधर से क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी पी या पी सी, हाफ से हाफ कैंसिल। तो ये रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना भाई, ए बी इज इक्वल टू सी पी, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये भी। मतलब क्या, जो तुमने हाइट ड्रॉप करी परपेंडिकुलर इनटू बेस हाइपोटेन्यूस, तो पीसी इज इक्वल्स टू ए बी। याद रखना है इसको बिल्कुल, पीसी इज इक्वल्स टू ए बी। दिमाग में हमारा होना चाहिए कि यार हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये बेस ये हाइट, तो पीसी और हाफ से हाफ तो कैंसिल होना ही है, दोनों में हाफ आते ही इज इक्वल्स टू ए बी। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो पीसी इज इक्वल्स टू ए बी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं, यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालना, मतलब क्या आएगी, ए बी अपॉन पी। ये भी कभी कभी प्रूफ डेट में पूछ लेते हैं। मतलब जो हाइपोटेनस की लेंथ है सी, वो साइड्स साइड्स ए और बी, और ये ड्रॉप किया हमने परपेंडिकुलर, उसके बीच में रिलेशन देख ले ध्यान से। और इसका यूज एक जगह और यूज होता है, एक और रिलेशन में, वो आगे बताऊंगा। ध्यान रखना, सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी। सी इज इक्वल टू जो है ये हाइपोटेनस की लेंथ इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन पी। ये रिलेशन यूज होगा, अभी ध्यान रखना, आगे करेंगे। ठीक है, तो तुमने लिख लिया होगा या पॉज करके लिख लेना। तो ये हमने पहला रिलेशन बना लिया। कौन सा रिलेशन, अभी लिख देता हूँ तुम्हारे सामने। पहला रिलेशन क्या बनाया हमने, बोल जल्दी से। सी पी इज इक्वल्स टू ए बी बनाया। फिर यहाँ से मैंने बोल दिया कि जो सी होता है बच्चों, वो दोनों साइड्स मतलब लेग्स, परपेंडिकुलर और बेस का मल्टीप्लाई, दोनों लेग्स ही होंगे ना, पी क्यू और क्यू आर। अपॉन में क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर। याद रखेगा भाई, याद रखेगा। ठीक है सर, ये पहला रिलेशन बन गया। पहला ये था, उससे हमने ये बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये वाला यूज होगा एक चीज में, एक और मैं प्रूफ करूंगा। उसके बाद ध्यान से देख, सेकंड वाला रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या होगा देखना, आर डी इंटू आर पी। तो ये कैसे बोल दिया आपने, पहले लिख रहा हूं मैं अल्फाबेट में, आर डी इंटू आर पी इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर। ये दूसरा प्रूफ है। आर क्यू स्क्वायर मतलब वही बी स्क्वायर। अब ये आर डी और आर पी आप कुछ ले सकते, देखो आर पी तो पता है सी है, आर डी आप कुछ ले सकते हो एक्स, है ना, आपके ऊपर। अभी अल्फाबेट में लिख लिया मैंने। ये किससे प्रूफ होगा, ये होगा सिमिलैरिटी से, अभी करेंगे। दूसरा, सॉरी तीसरा, देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। मैंने यहां से अगर बोला आर डी, सेकेंड वाला बोल रहा हूं मैं, आर डी फिर ये पूरा इंटू आर पी इज इक्वल्स टू ये आर क्यू स्क्वायर। ये आर ही पूरा रेफरेंस है, आर डी मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं ऐसे याद रखता हूँ। मान लो ऑब्जेक्टिव में आता है तो मैं वापस मैं बार बार ये सिमिलरिटी प्रूफ नहीं करता, ये दो ट्राइंगल सिमिलरिटी से प्रूफ होगा ये। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा ये,
टाइम वेस्ट अपन को नहीं करना ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना आर डी इंटू आर पी इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। अब मैंने यहां से आर लिया है तो अगला रिलेशन कौन सा किसके लिए होगा, पी के लिए, तो यहां से बोलूंगा पी डी इंटू पी आर। समझ पा रहा है, पी डी जैसे यहां से बोला था आर डी इंटू पूरा आर पी, अब पी लिया तो पी डी इंटू पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर। थर्ड रिलेशन सब बनाएंगे अपन अभी, बस अभी याद कर ले भाई ऑब्जेक्टिव के लिए। यहां से अगर मैंने पी लिया तो पी डी, बोल जल्दी से, पी डी इंटू पी आर मतलब वही सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, ये वाली लेग का स्क्वायर। इस वाले में क्या हुआ था सेकंड वाले रिलेशन में, आर क्यू का स्क्वायर, ये वाली लेग का स्क्वायर हुआ था। लेग मतलब लेग्स भाई, ये परपेंडिकुलर मेन ट्राइंगल में देख, ये परपेंडिकुलर मान ले, ये बेस मान ले, इनको बोलते हैं लेग्स। अपने लेग्स मत समझ लेना तुम, लेग्स, ठीक है, और ये तो हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो गए तीन रिलेशन। एक और रिलेशन देख, एक रिलेशन जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, उसके रेसिप्रोकल, उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल मतलब 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इनके साइड्स मतलब जो लेग्स है ना उनके स्क्वायर का रेसिप्रोकल का सम, उसके इक्वल होता है 1/p स्क्वायर। एक रिलेशन ही हो गया, सब वन बाय वन तुम लिख लो, इसको प्रूफ करेंगे अपन, ठीक है। एक लास्ट और देख लो, ये भी यूज होता है, ये 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, इससे प्रूफ होता है, थोड़ा इसका यूज होगा, इक्वल टू ab/b। और ये कैसे बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से। अब ये कैसे बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से। अच्छा, इसमें और ऐसे करके सिंप्लीफाई करके पूछ सकते हैं कि बता 1/p स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेगा तो बता क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर तू इसका रेसिप्रोकल करेगा तो बता क्या बनेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी प्रूफ दैट में पूछ सकते हैं, ये वाला भी प्रूफ दैट में पूछ सकते हैं, और ये वाला तो पूछते ही है भाई, ये तो मेन ही एससी बना है सब, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब चीजें, 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, तो रेसिप्रोकल करके ये सब करके ये भी पूछ सकते हैं प्रूफ दैट में। ये सब तुम्हें गिवन देंगे, अगर हो सकता है कुछ नंबर्स दिए तो सीधे लगाते हैं रिलेशन, ठीक है, कर लेना है इसको। अब एक और रिलेशन देख, ये भी हो गया, ये सब लिख सकते हो तुम। एक लास्ट और देख ले, इंपॉर्टेंट, जो हमारा p है ना, p, ये p स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया मैंने, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो हाइपोटेन्यूस के जो पार्ट्स बने सेगमेंट्स, इनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देख ये सब सिमिलरिटी से प्रूफ होगा, तुम्हारे सामने करूंगा, पी डी इंटू आर डी, समझ गया, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी डी इंटू आर डी। क्वेश्चन भी करेंगे, अपन टेंशन मत लो, पहले प्रॉपर्टी समझो। तो ये हमारा फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला कर रहा है, इसको ऐसे करके पूछ सकते हैं। अबे ये P जो है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप वाला P, और ये कैपिटल P, ये वर्टेक्स वाला है भाई, तुम कंफ्यूज तो नहीं होगा तुम, ठीक है। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ऐसे करके भी लिख सकते हो, पी डी इंटू आर डी, ठीक है। ये पांच रिलेशन लिख लो, इसको वन बाय वन प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। पहला रिलेशन तो हमने प्रूव कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल से। सेकंड रिलेशन देखते हैं कैसे होता है, सेकंड थर्ड। अब मैं फटाफट ट्राइंगल्स लिख रहा हूँ, सिमिलर प्रूव करता हूँ और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल करता हूँ, अपने आप सब बनते जाएंगे। ये फोर्थ वाला कैसे बनेगा, फोर्थ वाला देख लेंगे, इजी है फोर्थ वाला भी। एक काम करता हूँ, पहले फोर्थ वाला ही बता देता हूँ, फोर्थ वाला देख ले भाई, पहले फोर्थ वाला देख ले। फोर्थ वाला क्योंकि इजी, क्योंकि तुम फर्स्ट वाला समझ गए ना, तो तुम भूल जाओगे फिर। फर्स्ट वाला तुम समझ गए एरिया ऑफ ट्राइंगल से, ये हुआ है। अब फोर्थ वाला देख, ये बता, फोर्थ वाला क्योंकि 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा, फिर इनका रेसिप्रोकल एलसीएम लेके तुम बना लोगे, वो भी प्रूफ दैट में पूछ सकते हैं, जो कि अभी मैंने लिखा था हटा दिया है, ठीक है। अब ये बता कि ये ट्राइंगल पीक्यूआर में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ध्यान से देख, सी स्क्वायर, इसको दो तीन तरीके से प्रूव कर सकते हैं, अभी सिंपल तरीका बता रहा हूँ। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर भाई, लेग्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है, याद रखोगे। अब देख, मैं तुमसे बोला था कि सी की वैल्यू काम में आएगी, तो यहाँ पे रख, क्योंकि देख यहाँ पे इस रिलेशन में, इस फोर्थ वाले रिलेशन में तुम्हें सी दिख रहा है क्या, अरे हाइपोटेनस की लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही, सिर्फ ए और बी दिख रहा है, तो सी को कर एलिमिनेट, सी को रिप्लेस कर बाय ए बी अपॉन पी, तो ए बी अपॉन पी लिखा और इसको होल स्क्वायर किया, इजिकल्स टू बता क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख 1/p स्क्वायर है, तो एक काम करिए, ए बी, ये क्या होगा बता, पहले इसको सोल्व कर ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही लिखा मैंने भाई। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर नीचे ले जा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/p स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आ गया, इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब इसको दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर जरा,
दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर तो बता, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर के नीचे जाएगा तो क्या बचेगा, 1/b स्क्वायर, तो इधर जाएगा तो 1/a स्क्वायर, तो अल्टीमेटली यही होगा कुछ। ये हो गया प्रूव दैट। ये फोर्थ रिलेशन तो हो गया भाई, मतलब विदाउट सिमिलैरिटी, विदाउट सिमिलैरिटी प्रूफ हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे इसको सिमिलैरिटी से भी करते हैं, तुम लोग देख लेना। विदाउट सिमिलैरिटी मतलब लगी पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू मैंने कहां से निकाली, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। एक बार मैंने बेस रखा ये तो हाइट हुई ये, एक बार बेस रखा ये तो हाइट, ये दोनों को कंपेयर किया तो ये हुआ अपना सी पी इज इक्वल टू ए बी, वहां से सी निकाला उसको रख दिया पाइथागोरस थ्योरम में, सी की जगह ये बन गया। भयंकर इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई ये वाला, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। अब आते हैं अपन सेकंड और थर्ड रिलेशन पे। सेकंड और थर्ड रिलेशन चलो हटा रहा हूँ इन सबको मैं। सेकंड थर्ड रिलेशन देख ले भाई, सेकंड रिलेशन सोच के तो सेकंड रिलेशन कौन से ट्राइंगल्स को लूं कि बने, ठीक है। अभी सेकंड कर रहा हूँ रिलेशन, फिर थर्ड करेंगे, देख ले ध्यान से। आर डी इंटू आर पी, सोच ध्यान से कि आर डी कौन सी लेंथ है, ये वाली, और आर पी ये पूरी है, इसका मतलब एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब कैसे सर, ध्यान से देख ध्यान से क्या देखूं सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये वाला प्रूफ कर रहा हूँ, इसको प्रूफ करने के लिए मैं, ध्यान से देखना ट्राइंगल कौन से ले रहा हूँ। आर, अगर मैंने आर डी क्यू लिया तो बता किसके सिमिलर होगा, आर तो कॉमन आएगा बड़े ट्राइंगल के लिए। भाई देख आर क्यू पी होगा वैसे तो, देख लेते हैं अगर तेरे को समझ में आ गया हो तो। देख आर कॉमन है दोनों पे, आर डी क्यू में ये एंगल आ रहा है, ध्यान से देख यार, आर डी क्यू में एंगल आ रहा है, आ रहा है सर आ रहा है, और आर क्यू पी में भी एंगल आ रहा है, तो एंगल आर कॉमन हो गया। उसके बाद डी पे 90 है, आर डी क्यू में डी पे 90 और आर क्यू में आर क्यू पी में क्यू पे 90 हो गया डबल से। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, चल लिख देता हूँ यार बाय डबल है, ठीक है, सिमिलैरिटी। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे तो बता क्या होगा, आर डी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू पी, सही है डी क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन आर पी। तो जो मुझे सेकंड रिलेशन प्रूव करना है वो कौन से वाले से बन रहा है, फर्स्ट और थर्ड से, देख ले फर्स्ट और थर्ड से बन रहा है। चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो आर आर डी इंटू आर पी देखो रहा है, अरे फर्स्ट और थर्ड को बस इक्वेट करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो आर डी इंटू आर पी इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर। इसलिए मैं ना इसको याद ही कर लेता हूँ ठीक है, कैसे याद कर सकता हूँ भाई, मैं तो ध्यान देता हूँ, राइट एंगल को छोड़ ये वर्टेक्स पकड़ता हूँ, आर डी इंटू आर क्यू, ध्यान रखना राइट एंगल से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर तब ट्राइंगल सिमिलर बनते हैं। अब ये मीडियंस भी हो सकती है, मीडियन वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। और अगर ये ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों सेम हो जाएंगे, वो अलग स्पेशल केस है। समझ में नहीं आया सर क्या क्या बोल दिया। अगर भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, साथ में ए इज इक्वल टू ए हो गया, मतलब परपेंडिकुलर बेस के इक्वल हो गया, तो ये 45 ये 45 हो जाएगा, उस टाइम पे मीडियन और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों सेम होंगे। अभी ए और बी अलग अलग है, इसलिए परपेंडिकुलर की लेंथ और मीडियन दोनों अलग अलग होंगे, तो मीडियन वाला कॉन्सेप्ट अलग होगा। समझ गए, चलो देख अगर मैंने आर आर डी बोला, यहाँ से आर डी मैं से रखता हूँ, आर डी इंटू आर पी पूरा इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, नीचे वाला भाई आर डी इंटू आर बी कर लिया इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। ऐसी पी को पकड़ूंगा मैं, अगर अगर पी को लूंगा तो बता पी डी यहाँ तक पहुंचा, पी डी इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, वो थर्ड वाले से हो जाएगा। थर्ड वाले से मतलब, अरे मतलब जो रिलेशन थर्ड वाला होगा, कौन सा लोअर ट्राइंगल, पी डी क्यू और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल लोगे सिंगल प्रूफ करोगे तो ये बन जाएगा थर्ड वाला रिलेशन। ये समझ में आ गया, लिख ले इसको जल्दी से, ये रिलेशन याद ही रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है। थर्ड वाला क्या बताया बोल जल्दी से, थर्ड वाला मैंने बोला कि पी डी, थर्ड रिलेशन कर रहे हैं अपन प्रूफ, पी डी इंटू पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। चल कर लेते, दो ट्राइंगल बता कौन सिमिलर, वही पी डी क्यू ले, पी डी क्यू क्योंकि पी कॉमन है, तो ट्राइंगल पी बड़ा वाला पी क्यू आर, ठीक है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। तो बता यहाँ से क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। बता क्या लिखा है रिलेशन में, पी डी इंटू पी आर, मतलब वापस से फर्स्ट और थर्ड। भाई इसका भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है, देख ध्यान से, डी क्यू और क्यू आर कहा रहा है, डी क्यू ये और क्यू आर, इनका यूज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो हमारे रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा पूछते हैं, तो बस वो उनको बना रहा हूँ। तो बता फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेगा तो क्या बनेगा, पी डी इंटू पी आर, जो तुमसे बोला था मैंने,
ये पी लिया मैंने यहाँ से, तो पी डी इंटू ये पूरा पी आर, पी आर मतलब वो सी माना है मैंने, ठीक है। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, और पी क्यू इंटू पी क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। ये थर्ड रिलेशन भी हो गया भाई, ठीक है, याद रहेगा। हाँ सर याद रहेगा। बस एक लास्ट रिलेशन जो बचा है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी डी इंटू डी आर। आप सोच लो, कुछ पी डी इंटू डी आर है, मतलब ये ट्राइंगल अलग और ये ट्राइंगल अलग, दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे भाई। जब छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर है, और ये वाला छोटा बड़े वाले के सिमिलर है, ये सेकंड और थर्ड रिलेशन ऐसी तो बने, ये छोटा फिर बड़ा, फिर ये वाला छोटा पी डी क्यू, फिर ये बड़ा वाला पी क्यू आर। इसका मतलब जब छोटे बड़े से सिमिलर है, तो दोनों छोटे भी आपस में सिमिलर होंगे भाई। कौन सी एक्सियम, समझ गए। चलो छोड़ो तुम तो, सर एक्सियम तो है ही नहीं सर सिलेबस में, नाइन्थ में भी नहीं था, भूल गए। इफ x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू z, देन x इक्वल टू z बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी, हाँ सर। चलो इधर देखो, दो ट्राइंगल, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे, छोटे इंडिविजुअल छोटे छोटे, ये बता। सिंपल सी बात है, तुझसे भी कर सकता है, या ऐसा दिमाग लगा ले, मान ली ये थीटा है भाई, ये थीटा माना, और ये 90 है, ये वाला 90 है, तो सोच के बता ये वाला कितना होगा, पी डी क्यू आर कितना होगा, 90 माइनस थीटा। देख ले ध्यान से। अरे यार डी क्यू आर कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा। तो बता ये वाला कितना होगा, कौन सा वाला सर, अच्छे से बताओ। ये वाला, ये डी क्यू पी कितना होगा, डी क्यू पी, सोच के बताना। थीटा होगा। थीटा क्यों, थीटा क्यों सर, भाई थीटा क्यों भाई, ये पूरा 90 है, पी क्यू आर 90 है। अब 90 में से अगर 90 माइनस थीटा गया, 90 में से 90 माइनस थीटा गया, तो 90 से 90 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस थीटा बचेगा, तो मतलब पी क्यू डी कितना हो जाएगा, थीटा। अबे एंगल, इधर लिख देता हूँ, एंगल पी क्यू डी कितना होगा, थीटा। समझ गए भाई, ये पूरा 90 था, और ये 90 वाला थीटा बना था, अभी हमने बनाया था, ये थीटा बचा। अब बता ये थीटा, ये 90 है, दोनों 90 हो गए इधर पे से, तो बता ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बस अब ध्यान से देख ले, छोटे ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, छोटे छोटे इंडिविजुअल, ठीक है, ये छोटा और ये छोटा, बाय डबल इसे, ठीक है। कैसे, एक एंगल तो 90 डिग्री दोनों में, देख ले। अगर मैं यहाँ से बोलूँ पी डी क्यू, अगर मैं यहाँ से बोलूँ पी डी क्यू, तो किसके सिमिलर होगा, पी मतलब 90 माइनस थीटा, इधर कौन है, 90 सेटअप में क्यू है, समझ गया, तो क्यू डी आर, खत्म। पी डी क्यू और क्यू डी आर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिफ्थ रिलेशन, जो भी है क्या है, फिफ्थ रिलेशन पहले लिख लेता हूँ। चलो फिफ्थ रिलेशन क्या मैंने बोला तुमसे, जो P है मतलब उसका स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, उसका रिलेशन इज इक्वल्स टू पी डी इंटू डी आर, यही प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो मैं इसके लिए दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन कौन सा अभी बोला मैंने, पी डी क्यू, ध्यान से देख किसके सिमिलर होगा, पी डी क्यू किसके सिमिलर होगा भाई, पी डी क्यू, ठीक है। और पी किसके इक्वल है, एंगल पी, ये वाले इस वाले क्यू के, पी क्यू सॉरी डी क्यू आर के, देख ले ध्यान से। तो यहाँ पे पी किसके इक्वल है, क्यू के, और डी पे 90 है, तो देख ले ध्यान से, पी डी क्यू, 90 किस पे, डी पे, इधर से क्यू डी आर, डी पे दोनों पे 90, डी कॉमन फंस रहा है, डी क्यू डी आर बाय डबल है। चल करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लिख, पी डी अपॉन क्यू डी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। कौन सा वाला रिलेशन लेना है हमें, ये डी है भाई, पी डी इंटू, लिख देता हूँ अच्छे से, पी डी इंटू डी आर या आर डी, ठीक है। कौन सा वाला हो रहा है जिससे हमारा प्रूफ हो रहा है, पहले ही वाला हो रहा है शायद, देखिए इधर से देख ले, पहले ही वाला फर्स्ट टू रेशियो इक्वेट कर ले, इसका भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुम इसको अलग ही हटा ही दो। तो पता है यहाँ से क्या जाएगा, पी डी इंटू डी आर इज इक्वल्स टू ये डी क्यू इंटू क्यू डी, कुछ भी एक लिख ले, क्यू डी लिख ले और उसका स्क्वायर कर ले भाई, डी क्यू दोनों मल्टीप्लाई, डी क्यू स्क्वायर। अभी क्यू डी कितना है, कितना क्यू डी, पी है, मैंने पी माना था, और पी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू में क्या है, पी डी इंटू डी आर, सही है। और फिर इसको तो ऐसा भी लिख सकता है रूट लगा के, तो याद रखेगा भाई ये। तो भाई ये चार पांच रिलेशन तो बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। कब होना चाहिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर तुमने एक राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी एक राइट एंगल से हमने एक ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्राइंगल तुम दिख रहे हैं छोटा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल और एक बड़ा वाला, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स बने यहाँ पे, तो ये सारे रिलेशंस तुम्हें याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव में है तो तुम्हें प्रूफ करना सिखा दिया मैंने, सब्जेक्टिव में है तुम्हें प्रूफ करना सिखा दिया। ये छोटा बड़े वाले ट्राइंगल का सिमिलर, ये वाला छोटा बड़े ट्राइंगल सिमिलर,
ये दोनों आपस में सिमिलर। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के मैंने वो प्रूव किया था, सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी। और पाइथन में पता ही है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका यूज करके मैंने वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर बनाया। उसका रेसिप्रोकल किया तो क्या बना, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया, कुछ नहीं आया? ठीक है। सेकंड रिलेशन क्या था, आर डी इंटू आर पी इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर। थर्ड रिलेशन क्या था, पी डी इंटू पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। फोर्थ रिलेशन क्या था, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी डी इंटू आर डी। अबे पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी डी इंटू आर डी, या पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी डी इंटू आर डी। समझ गए? तो सारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है, ध्यान रखना कैसे भी करके बनेगा, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।